नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग की जो भर्ती है यानी कि जो कब होने वाली शिक्षक भर्ती, इसमें कोई भी अपडेट अभी पता चल नहीं पा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा शासन की जब सरकार का घोषणा पत्र आया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला काम है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। और उस समय के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे श्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा भी था कि छत्तीसगढ़ में शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षक भर्ती कराई जाएगी, जिसके लिए सभी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और पात्रता परीक्षा भी इसीलिए यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। परंतु आज दिनांक तक शिक्षक भर्ती नहीं हुई, तो क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती नहीं होगी, कैसे क्या मामला है, क्यों अटकलें इसमें इतनी हो रही है, अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, भी हाल फिलहाल में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के भाजपा शासित जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया था जो कि बहुत वायरल हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए बहुत आंदोलन भी लोगों ने किया और इसके लिए प्रतिज्ञापन भी दिया कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के पास अभी भर्तियों निकालने के लिए पैसा नहीं है। तो इस बात से हम क्या समझें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक की भर्ती नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 37,000 से ज़्यादा पद अभी भी शिक्षकों के खाली हैं, जिसमें से 33,000 पदों पर भर्ती करने के लिए मंजूरी की बात बोली गई थी और 33,000 पदों पर भर्ती होगी, ऐसा आश्वासन शासन की तरफ से दिया गया था। परंतु 37,000 जो रिक्त पदों में से 33,000 पदों की भर्ती भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो भर्ती से पूरी जो जानकारी है अभी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा आप सभी। साथ ही साथ अभी तक आपने सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले काम है आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब रिलेटेड छत्तीसगढ़ शासन में आने वाली जितनी भी भर्ती विज्ञापन है या आने वाली उससे जुड़ी जानकारी है, सभी कुछ इस यूट्यूब चैनल पे अप टू डेट डाली जाती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में आने वाली सभी भर्ती विज्ञापनों से, सभी अति सूक्ष्म जानकारियों से भी। सो फ्रेंड्स, बिना समय व्यर्थ किए हम जल्दी से चलते हैं कि इसका पूरा मामला क्या है और क्या भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी। सो फ्रेंड्स, ये जो रायपुर एडिशन के न्यूज़पेपर में मामला साफ कर दिया गया है, जो 30/7/2024 यानी कि 30 जुलाई 2024 यानी कि आज के दिन का ये जो पेपर कटिंग है, इसमें पूरा मामला क्लियर दिखता हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है हमें कि 16% स्कूल के भवन जर्जर है, सर्वाधिक 68% रायगढ़ में है। तो ये तो बात हो गई। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की फाइल अभी अटक गई है। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की फाइल अटक गई है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन ध्यान से समझने की एक एक पॉइंट समझने की जरूरत है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा पॉइंट को, आप अगर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो। 37,000 से ज़्यादा पद अभी तक खाली हैं और 33,000 जो पद है उसमें फाइल जो है वो फ्रेंड्स अटक गए। और कहाँ अटक गई है? ये है वित्त विभाग में अटक गई है। जी दोस्तों, किसी भी भर्ती विज्ञापन को जब निकाला जाता है तो वित्त विभाग से सहमति ली जाती है। जब तक वित्त विभाग की सहमति जारी नहीं होती है तब तक से भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला जाता है। तो प्रदेश के शिक्षकों को 37,000 से अधिक पद रिक्त है। इसमें सहायक शिक्षक के 20,000, केवल सहायक शिक्षक के 20,000 पद हैं। इन पदों की भर्ती पर अब तक फैसला नहीं हो सका है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री, जैसा मैंने बताया, बृजमोहन अग्रवाल जी ने मंत्री पद छोड़ने से पहले भी 33,000 शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश की थी, पर यह फाइल मंजूरी के इंतजार में अटकी है। दूसरी तरफ राज्य की 16% स्कूल यानी कि 4,595 स्कूल की जो स्थिति है जर्जर हो चुकी है और सर्वाधिक 984 स्कूल रायगढ़ जिले के ही हैं। रायपुर के स्कूलों की स्थिति भी ठीक नहीं है, यहाँ 20% स्कूल जो हैं जर्जर हैं। दरअसल शिक्षा सत्र जो है एक माह पहले यानी कि जुलाई में 1 तारीख को, जो हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा सत्र 1 जुलाई को प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तो 1 जुलाई से ही उसे माना जाता है। हालांकि इस बार जून में जो 20 जून के आसपास चालू हुआ था, तो 1 महीना लगभग हो चुका है शिक्षा सत्र को शुरू हुए, और शिक्षकों की कमी और भवनों की जर्जर स्थिति का खामियाजा जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के 5,500 सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आप, 5500 स्कूल में ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक ही स्कूल चला रहा है, जबकि 610 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। बच्चे आते हैं, मध्याह्न भोजन करते हैं और चले जाते हैं। केंद्र के ये UDIASI 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में 21 छात्र पर एक शिक्षक हैं, जबकि अपर प्राइमरी में 18 छात्रों पर एक शिक्षक है और सेकेंडरी में 15 और हायर सेकेंडरी में 17 छात्रों पर एक शिक्षक है। भवनों की स्थिति भी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, जो मरम्मत के लिए जारी हुए थे 2,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों,
स्कूल जतन योजना के तहत पिछली सरकार में जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए नवीन कक्ष निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसमें प्रदेश में लगभग 30,000 स्कूलों की मरम्मत निर्माण कराया गया। कितने भवनों की मरम्मत या निर्माण हुआ, विभाग के पास जानकारी है। विभाग को तो कुछ पता ही नहीं फ्रेंड्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 10,719 स्कूलों में बाउंड्री वाल तक की सुविधा नहीं है, यहाँ पास आप देख रहे होंगे। तो सबसे ये सब चीज़ तो अलग है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ समझना है कि शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी। पॉइंट ये है, जिसमें सहायक शिक्षक के दोस्तों यहाँ पास आप देख रहे होंगे 27,200 पद है, बहुत ही ज़्यादा पद है दोस्तों। शिक्षक के 10,675, कुल 37,875 पद छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के रिक्त हैं। दोस्तों इतना बड़ा पद किसी भी राज्य में ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हर राज्य भर्ती प्रक्रिया करते चलता है, लेकिन पता नहीं छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया कि भर्ती नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि वित्त विभाग इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है। वित्त विभाग मंजूरी, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है फ्रेंड्स, ये जो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रस्ताव है ये वित्त विभाग के पास जो अटक गया है। वित्त विभाग चाह नहीं रहा है कि अभी भर्ती निकालें, ताकि सरकार पर जो अधिकाधिक और लोड आए और उन पर भार आए सैलरी का और नियुक्तियों करने का जो शिक्षकों की। क्योंकि एक शिक्षक का सैलरी आप जानते हैं, अगर सहायक शिक्षक की बात करो तो 30-32 हज़ार, शिक्षक की बात करो तो लगभग 50,000 तक की सैलरी यहाँ पे उनको गवर्नमेंट को शुरुआती रूप में ही देनी पड़ती है। इसके अलावा जो टीए डीए जो पीपीएफ वगैरह जो कटता है सभी शिक्षकों का, तो वो सब अलग है। तो सरकार पर जो है लोड बढ़ता है फ्रेंड्स, लेकिन सभी ने इस गवर्नमेंट को इसीलिए जिताया है फ्रेंड्स, ताकि जो 37,000 पद खाली हैं उस पर भर्ती हो सके। और बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि ये केवल 1 साल की भर्ती नहीं है, प्रत्येक साल हम इतने जो बड़े भर्ती हैं उसको हर साल करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 साल कर दिए उसके बाद 5 साल तक, हम 4 साल तक नहीं किए तो ऐसा, परंतु ऐसा कुछ होता नज़र तो नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है CGTET वो भी हो चुकी है। जल्द ही उसके जो परिणाम है शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने होंगे। तो इसके अलावा जो कंपटीशन है बहुत बढ़ चुका है, लोग जो हैं अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 37,000 पद नहीं निकलेंगे तो फ्रेंड्स बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोगों को प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें कम सैलरी मिल रही है। तैयारी करने के बावजूद वो क्या है कि मजबूर हैं प्राइवेट जॉब करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की कई बच्चे ऐसे तैयारी जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल से कर रहे हैं, परंतु जॉब में हो रहा है कि कभी कई लोगों का लक भी साथ देता है। पिछले बार में कई भर्ती जो हुई शिक्षक भर्ती के, कई लोग लग गए, कई लोग कुछ नंबरों से चूक गए, परंतु अब उन्हें मौका मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल याद तो आपको एडवाइस बोल सकते हैं, यही रहेगा कि आप तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। अचानक वित्त विभाग से जैसे ही दबाव पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, वित्त विभाग तुरंत इसकी मंजूरी देगा। हालांकि हो सकता है कि जो 33,000 पदों की भर्ती ना करे, इसमें पद घटा दे, लेकिन वित्त विभाग से जैसे ही मंजूरी मिलेगी दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की, उसके रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो तैयारी आप अपनी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित तौर पर भर्ती तो गवर्नमेंट को निकालना ही पड़ेगा। अगर भर्ती नहीं निकालेगी तो दोस्तों 5 सालों के बाद भाजपा सरकार जो है वापस दिखेगी नहीं, दिखाई नहीं देती है। अगर 37,000 जो पद है उसमें से 33,000 शिक्षकों की भर्ती अगर वो नहीं निकालते और अटका दिया जाता है उसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। जो भर्ती है आज नहीं तो कल सरकार को निकालना ही पड़ेगा, और आपकी तैयारी अगर रहेगी तो आप निश्चित तौर पर सरकारी टीचर यानी सरकारी शिक्षक की जॉब को प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको निश्चित तौर पर जानकारी मिली ही होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाने की आप कोशिश की है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लाऊं। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपका ना तो पैसा लग रहा है ना आप कुछ भी लग रहा है। इसके बदले आपको जो है वीडियो से बहुत सारी जानकारियां ही मिलेगी, आपका नुकसान नहीं होगा। जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो मेरे जो वीडियोस रहेंगे आपके सामने आएंगे, जो कि अपडेटेड जॉब रिलेटेड वीडियोस रहेंगे, ताकि आप देखकर उसे आपकी जानकारी में हो जाए। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई वैकेंसी भर्ती के साथ या नए समाचार के साथ जो कि हमारे भर्ती प्रक्रिया से है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।